मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने मुद्रा के विषय में बताया था, मनी के विषय में बताया था, करेंसी के विषय में बताया था। इस वीडियो में मैं लोन के विषय में बताऊंगा कि कैसे बैंक हमें लोन देती है, कैसे मनी लेंडर लोन देते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जनरली बात करें लोन का तो भारत में दो सिस्टम है लोन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, एक को इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब कि जो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन होता है वो मनी लेंडर या फिर लैंड ओनर या कोई ऐसे व्यक्ति देता है जो किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। वो मनमाना उसमें इंटरेस्ट ले सकता है और जब चाहे उसके बदले जो चाहे आपसे कोलेट्रल मतलब कि सिक्योरिटी भी ले सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरी बातें करते हैं हम फॉर्मल सेक्टर का, तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस में जो बैंक हमें या कुछ कॉपरेटिव्स हैं जो हमें लोन देते हैं उसको बोला जाता है, या फिर गवर्नमेंटल कुछ एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में वर्क करती है, तो इन सब से जो हम लोन लेते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर का। मतलब कि बैंक कॉपरेटिव्स का जो लोन है वो फॉर्मल सेक्टर का है, समझे ना। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, इसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। एक रेट के मतलब कि एक जो लिमिट होता है रेट इंटरेस्ट रेट का, उससे ज़्यादा ये आपसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फॉर्मल सेक्टर। जैसे बात करें हम बैंक का, बैंक जनरली अभी देखा जाता है कि पर एनम 12% से ज़्यादा लोन आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा लोन पे। मतलब कि अगर आप 100 रुपया लोन लेते हैं तो बैंक आपसे रिटर्न एक साल में 112 रुपया लेगा। तो वहीं देखा जाए कि मनी लेंडर, अगर मनी लेंडर का जनरली जो अभी देखा जाता है इंडिया में, ये 5%, 6%, 10% पर मंथ से रेट आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं। अगर 100 रुपया आप लेते हैं लोन तो उसको एक मंथ में 105 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, अगर हम 5 रुपया के हिसाब से देखें तो। और वहीं अगर बातें करें 5 रुपया के हिसाब से तो पर एनम 160 रुपया आपको रिटर्न करना पड़ेगा लोन के साथ, और जो उसका प्रिंसिपल मनी है। तो ये मनी लेंडर से क्या होता है, काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारे बोरोवर को। इस बोरोवर्स को इनसे बचने के लिए बैंकिंग सिस्टम लाया गया है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी जोर दे रही है। तो हमेशा हमें बैंकिंग सेक्टर से लोन लेना। मित्रों, बैंक के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अच्छा साधन हो सकता है लोन लेने का, क्योंकि इसमें हमें किसी तरह का कोलेट्रल या टर्म ऑफ क्रेडिट के तहत किसी तरह का सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो खुद ही काम करते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट का, मतलब कि आपको गारंटी देते हैं कि हम जो लोन दे रहे हैं वो वापस कर देंगे, क्योंकि आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले के सारे मेंबर आपको अच्छे से जानते हैं। तो एक अच्छा साधन हो सकता है आपको लोन लेने का। इससे क्या होगा कि हम जो बैंक का दबाव होता है कि आप किस तरह का सिक्योरिटी या अचल संपत्ति का कोई पेपर ला के जमा कीजिए, उससे हम बच सकते हैं। तो ये पुअर लोगों के लिए अच्छा साधन हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव। यहाँ से क्या हो सकता है, आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारे इंडिया का लोन सिस्टम, समझे।